तो ये है द डीमन हंटर के एपिसोड 12 की एक्सप्लेनेशन। पिछले एपिसोड में हमने उस भयानक मॉन्स्टर को देखा था जो कि एक स्पाइडर डीमन था। तो पहले सीन में हम मेंगचुआन को देखते हैं जो उस केव में पूरी मारकाट बचाते हुए आगे बढ़ते जा रहा था, लेकिन उसके सामने बहुत सारे डीमन स्पाइडर्स आ जाते हैं और ये सेम प्रॉब्लम यांजिन फेस कर रहा था। अब इतने सारे स्पाइडर्स को सामने देख यांजिन अपनी फंडामेंटल टेक्निक का यूज करता है जिसका नाम फ्लाइंग क्लाउड बॉडी था और उसकी वजह से वो सारे डीमन स्पाइडर्स फ्लोट करने लगते हैं और फिर वो अपनी सोर्ड से एक हैवी अटैक का यूज करता है जिससे वो सारे के सारे स्पाइडर्स एक ही बार में मर जाते हैं। फिर हम मेयुआनजी को देखते हैं जो अपने टेलिस्मैन को एक वेब में कन्वर्ट कर लेता है जिससे वो सारे मॉन्स्टर्स दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स का आना बंद नहीं हो रहा था। वो फिर से एक दूसरे टेलिस्मैन का यूज करता है जो एक एक्सप्लोजन में कन्वर्ट हो जाता है। अब जहाँ पे मेंगचुआन फाइट कर रहा होता है तो वो इन दोनों की फाइटिंग की वाइब्रेशंस को फील कर पा रहा था। अब मेंगचुआन जिस जगह पे पहुंचा था वहाँ पे 3 रास्ते दिखाई दे रहे थे। अब इन 3 रास्तों को देख के मेंगचुआन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है जिसकी वजह से वो अपने स्पेशल परसेप्शन का यूज करता है और हम देख पाते हैं कि तीसरे रास्ते में से बहुत ज्यादा डेमोनिक ऑरा रिलीज हो रहा था। तो वो उस रास्ते में आगे चला जाता है। जब वो उस केव के अंदर पहुंचता है तो वो उस मॉन्स्टर को देखता है जो अभी भी सारे के सारे डिसाइपल्स की डेड बॉडीज से एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा था। मेंगचुआन कहता है ये तो बहुत ही वाहियात चीज है। तभी उसकी नजर बाईगुआन की डेड बॉडी पे पड़ती है जो कि स्पाइडर वेब्स के ककून में बंधी हुई थी। अब जब मेंगचुआन सारी की सारी डेड बॉडीज को ध्यान से देख रहा होता है तभी वो सबसे डेंजरस स्पाइडर डीमन अपनी आंखें खोलता है और अपना ऑरा रिलीज करता है। मेंगचुआन इस ऑरे को फील करके समझ गया था कि ये उस डीमन किंग ब्लड लाइन के टाइगर डीमन जनरल से भी ज्यादा पावरफुल है। अब मेंगचुआन की नजर उस स्पाइडर डीमन के स्टमक की तरफ जाती है जहाँ पे वो एग्स सारी की सारी डेड बॉडीज की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहे थे। तो मेंगचुआन समझ गया था कि ये डीमन मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहा है और इससे पहले ही रोकना होगा। तो वो स्पाइडर डीमन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसके अटैक को कोई ब्लॉक कर लेता है और वो कोई और नहीं वूची था। लेकिन जब मेंगचुआन ने वूची को ध्यान से नोटिस किया तो ये पाया कि वूची की आंखें बिल्कुल काली थी और वो पूरी तरीके से हिप्नोटाइज हो चुका था। और जब मेंगचुआन ये नोटिस करने में बिजी था तभी उसकी राइट साइड से एक रेड कलर का तीर आता है। तो मेंगचुआन उस तीर को डॉज करके उसकी डायरेक्शन में देखता है जहाँ पे लीक्यू खड़ी हुई थी और लीक्यू की कंडीशन भी वूची जैसी ही थी। फिर लीक्यू मेंगचुआन के ऊपर अंधाधुंध अटैक करना शुरू कर देती है और कई तीरों को तो मेंगचुआन डॉज कर लेता है, लेकिन एक तीर उसके फेस के काफी ज्यादा करीब आ चुका था। तो मेंगचुआन को उसे अपनी सोर्ड से डिफेंड करना पड़ता है, लेकिन उस तीर के पीछे इतनी ज्यादा पावर थी कि मेंगचुआन अपने मुंह से ब्लड थ्रो कर देता है। मेंगचुआन कहता है कि लीक्यू का ब्लेजिंग सन बो काफी ज्यादा डेंजरस है, अगर इससे एक भी तीर लग गया तो सीरियसली इंजर्ड होना तो बिल्कुल पक्का है। लेकिन लीक्यू मेंगचुआन को इतना टाइम नहीं देती, वो उसके ऊपर लगातार तीरों को शूट करती जा रही थी। मेंगचुआन उस स्पाइडर डीमन को अपना नेक्स्ट टारगेट बनाता है, लेकिन वूची उस मॉन्स्टर को डिफेंड कर रहा था। तो मेंगचुआन वूची को चकमा देते हुए स्पाइडर डीमन के ऊपर अपनी लाइटनिंग शैटरिंग सोर्ड टेक्निक से अटैक करता है। लेकिन जब उसका अटैक उस मॉन्स्टर को लगता है तो हम देख पाते हैं कि उस स्पाइडर डीमन ने अपनी पूरी बॉडी को एक रेड कलर की एनर्जी से कवर करके रखा है। उस मॉन्स्टर की स्किन इतनी ज्यादा हार्ड हो गई थी कि मेंगचुआन की सोर्ड कई टुकड़ों में टूट जाती है और इस मौके का फायदा उठा के वो मॉन्स्टर मेंगचुआन के ऊपर अपने चारों स्पाइडर लेग से अटैक कर देता है। अब मेंगचुआन के बचने के यहाँ पे काफी ज्यादा कम चांसेस लग रहे थे। तभी पीछे से एक चेन आती है जो मेंगचुआन को पीछे खींच लेती है और हम मेयुआनजी को वहाँ पे एंटर करते हुए देखते हैं। मेयुआनजी पूछता है जूनियर मेंग तुम ठीक हो, लेकिन मेंगचुआन तो अपनी सोर्ड के गम में खोया हुआ था। तभी वो मॉन्स्टर एक तेजी से रोर करता है जिससे लीक्यू उन दोनों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। अब आते हुए तीर को रोकने के लिए मेयुआनजी अपने एक टेलिस्मैन का यूज करता है जो कि एक फॉक्स फेस में कन्वर्ट हो जाता है और जब उन दोनों का कॉलिजन खत्म होता है तो मेंगचुआन और मेयुआनजी वहाँ से जा चुके थे। अब वो स्पाइडर डीमन मदर अपने सारे के सारे स्पाइडर्स को उन लोगों को ढूंढने के लिए बोल देती है। हम कई डेमोनिक स्पाइडर्स को जाते हुए देखते हैं। अगले सीन में हम मेंगचुआन और मेयुआनजी को देखते हैं जो उस मॉन्स्टर के लेफ्ट साइड में एक ऊंची जगह पे बैठे हुए थे। मेयुआनजी कहता है कि हमारा पुराना हिस्सा बराबर हो चुका है। मेंगचुआन कहता है बिल्कुल। वो कहता है जूनियर वू और लीक्यू दोनों को ये फीमेल स्पाइडर कंट्रोल कर रही है। मेंगचुआन कहता है कि इन दोनों की बॉडीज को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन हो सकता है कि इन दोनों की सोल डिस्ट्रॉय हो जाए। हम लीक्यू को उसके सारे के सारे तीरों को कलेक्ट करते हुए देखते हैं। मेंगचुआन कहता है कि मुझे लग रहा था कि इस फीमेल डीमन स्पाइडर को मार के ये दोनों लोग फ्री हो जाएंगे, लेकिन अब लगता है ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि फीमेल स्पाइडर डीमन एक डीमन किंग की ब्लड लाइन को पोजेस करती है और ये डीमन किंग की स्पेशल आर्ट द किंग्स क्लोक को भी पोजेस करती है। तभी हम लीक्यू और वूची दोनों को उस डीमन स्पाइडर को सल्यूट करते हुए देखते हैं और उस डीमन स्पाइडर की पूरी बॉडी पे कई सारे रून्स हम देख पाते हैं। मेंगचुआन कहता है कि इंसानों को गॉड्स की इसलिए जरूरत
होती है क्योंकि सिर्फ गॉड्स ही हैं जो इन डीमंस के डिफेंस को तोड़ सकते हैं। इस सीन में हम उस डेमोनिक स्पाइडर को अपने ध्यान को फोकस करते हुए देखते हैं। मैंगचुआन कहता है ये तभी आराम से बैठी हुई है क्योंकि हम इसे हर्ट कर ही नहीं सकते हैं। तभी वो फीमेल स्पाइडर डीमन अपने सारे के सारे डेमोनिक स्पाइडर को एक ऑर्डर देती है। हमारा सीन मैंगचुआन की कन्वर्सेशन पर शिफ्ट होता है। मैंगचुआन कहता है कि मैं इस मेंटल इल्यूजन से फाइट नहीं कर सकता। वो मे युआनजी से पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है। मे युआनजी कहता है कि रास्ता तो है। मैंगचुआन कहता है क्या रास्ता है। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों को डेमोनिक स्पाइडर्स ने ढूंढ लिया था और वो दोनों अपना फाइटिंग स्टैंस ले लेते हैं। मे युआनजी पूछता है जूनियर मैंग क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। मैंगचुआन कहता है ज्यादा बकवास मत करो, जल्दी बताओ क्या बात है। हम मैंगचुआन को एक टॉर्नेडो क्रिएट करते हुए देखते हैं। ये देख के वो फीमेल डेमोनिक स्पाइडर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब और भी ज्यादा स्पाइडर्स उन दोनों की तरफ बढ़ने लगे थे। तो मे युआनजी कहता है कि मैं इसकी सी ऑफ कॉन्शियसनेस में एंटर करके इसकी सोल को डायरेक्ट अटैक कर सकता हूँ और अगर एक बार सोल इंजर्ड हो गई तो ये सारा इल्यूजन खत्म हो जाएगा। मैंगचुआन कहता है तब से क्या कर रहे थे, जल्दी से शुरू करो। मे युआनजी कहता है जब मैं उसकी सी ऑफ कॉन्शियसनेस में एंटर करूंगा तो मेरी बॉडी डीप स्लीप में चली जाएगी। मैंगचुआन कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, बाकी का मुझ पे छोड़ दो। ये सुन के मे युआनजी अपने हाथों से सील्स फॉर्म करना शुरू कर देता है, जिसके बाद हम उसके हाथ में एक टेलिस्मैन को देखते हैं जिसे वो अपने फोरहेड में लगा देता है। मे युआनजी चैंट करते हुए बोलता है फंडामेंटल टेक्निक, ग्रीन हिल विजन, रिवर्स एक्सपेंशन। इसके साथ ही पूरी की पूरी रियलिटी चेंज होने लगती है। मे युआनजी की सोल उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है जो फ्लोट करते हुए उस फीमेल डेमोनिक स्पाइडर के हेड में एंटर कर जाती है। अब उस फीमेल डेमोनिक स्पाइडर ने अपना सर पकड़ के फड़फड़ाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद वो अनकॉन्शियस हो जाती है। तभी हम कई स्पाइडर्स को मे युआनजी की बॉडी की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। तो मैंगचुआन उन पे अटैक करते हुए कहता है कि चिंता मत करो, मेरे होते हुए तुम्हारी बॉडी का एक बाल भी इंजर्ड नहीं होगा। अब मैंगचुआन मे युआनजी के सामने जाता है और अपने हाथ को वेव करके चेक करता है कि ये पूरी तरीके से अनकॉन्शियस है कि नहीं। अब पीछे से बहुत सारे डेमोनिक स्पाइडर्स आते हुए दिखते हैं। तो मैंगचुआन कहता है चलो देखते हैं कि पहले तुम उस डेमोनिक स्पाइडर को हरा देते हो या मैं इन सारी मकड़ियों को मार देता हूँ। मैंगचुआन एक टॉर्नेडो को क्रिएट करता है जिसमें वो सारे के सारे स्पाइडर्स फ्लोट करने लगते हैं। फिर मैंगचुआन लाइटनिंग शैटरिंग सोर्ड का यूज करता है जिससे कि वो सारी मकड़ियों का वहीं पे पत्ता साफ हो जाता है। लेकिन मे युआनजी की तरफ और भी ज्यादा स्पाइडर्स बढ़ रहे थे जिन्हें मैंगचुआन अपनी आधी टूटी हुई सोर्ड से डिफेंड करता है। लेकिन तभी वूची ने मे युआनजी के ऊपर अटैक कर दिया था। तो मैंगचुआन उसे अपनी सोर्ड से ब्लॉक करके कहता है जूनियर वू तुम्हारा यहाँ आना सही नहीं था। तभी पीछे से लीक्यू भी मैंगचुआन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। अब मैंगचुआन यहाँ पे बड़ी मुसीबत में फंस गया था क्योंकि उसे वूची और लीक्यू दोनों का सामना करना था और वो दोनों अपने मैंगचुआन कहता है कि अगर एक और इंसान होता तो सब सही हो जाता और तब वो उस यानजिन के बारे में सोचता है। फिर हम यानजिन को देखते हैं जिसने शायद गलत रास्ता पकड़ लिया था और वो उस केव में खो गया था। वूची और लीक्यू अपने अटैक्स को दोनों साथ में लॉन्च कर देते हैं। अब उन दोनों को साथ में अटैक करता देख मैंगचुआन कहता है कि पहले किसे डिफेंड किया जाए और इस समय उन दोनों के सिर्फ अटैक ही नहीं आ रहे थे बल्कि कई सारे स्पाइडर्स ने भी अटैक करना शुरू कर दिया था और इस समय डिसाइड करने के लिए मैंगचुआन के पास काफी कम टाइम था। मैंगचुआन एक गहरी सोच में पड़ जाता है और कहता है कि अभी तक मैंने अपनी सी ऑफ कॉन्शियसनेस में कई सारी लड़ाइयां लड़ी हैं। हम उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में एंटर होते हैं जहाँ पे मैंगचुआन की स्पिरिचुअल बॉडी मेडिटेट कर रही थी। तभी वो दोनों अपनी आंखें साथ में खोल लेते हैं और मैंगचुआन के पैरों से एक बड़ी सी फॉर्मेशन क्रिएट होना शुरू हो जाती है। ये पूरी की पूरी फॉर्मेशन लाइटनिंग रून से बनी हुई थी। हम मैंगचुआन की स्पिरिचुअल बॉडी को एक पेंट ब्रश से उस टेक्निक को क्रिएट करता हुआ देखते हैं और मैंगचुआन को यहाँ पे एक और एनलाइटमेंट होती है। वो कहता है क्लियर एज मिरर, काम एज वाटर। और ये कहने के बाद से मैंगचुआन के चारों तरफ से एक लाइटनिंग फील्ड क्रिएट होता है जिसके कांटेक्ट में आके हर चीज स्लो मोशन में हो जाती है और मैंगचुआन की पावर वहाँ पे और ज्यादा बढ़ जाती है। उस फील्ड के अंदर जो भी अटैक्स एंटर करते हैं वो अपनी पावर्स को लूज कर देते हैं। हम वूची को उस फील्ड के अंदर एंटर करता हुआ देखते हैं जिसकी डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप उतर जाती है और मैंगचुआन अपने एक पंच से उसे फुटबॉल की तरह वापस भेज देता है। लीक्यू अपने 3 एरोस को शूट करती है जो उस फील्ड में एंटर करते ही अपना इफेक्ट खो देते हैं जिन्हें मैंगचुआन बड़ी इजीली डिफेंड कर लेता है। और यहाँ पे मैंगचुआन की ये फंडामेंटल टेक्निक क्रिएट होती है जिसका नाम ब्लू लेक ब्राइटनेस मिरर होता है। और भाई मुझे तो ये काफी ज्यादा औसम लग रही है। तभी सीन चेंज होता है और हम उस फीमेल डेमोनिक स्पाइडर को देखते हैं जिसकी बॉडी से एक फॉक्स की सोल बॉडी एक स्पाइडर की बॉडी को पकड़ के ले जा रही होती है और इसके साथ ही वूची और लीक्यू का इल्यूजन फेड होना शुरू हो जाता है। जब लीक्यू अनकॉन्शियस होकर गिरने ही वाली थी तभी मैंगचुआन उसे जाके संभालता है। अब चारों तरफ एक सन्नाटा फैल चुका था, सारे के सारे स्पाइडर्स अनकॉन्शियस हो चुके थे। तो मैंगचुआन मे युआनजी को कॉन्ग्रेचुलेट करता है। मैंगचुआन कहता है कि फर्स्ट प्लेस तुम्हारा है। तभी हम मे युआनजी को धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए देखते हैं जो कि एक दूसरी दुनिया में था और उसके सामने एक फीमेल थी जो प्रोबेबली वो डेमोनिक स्पाइडर थी जिसके पास डीमन किंग की ब्लड लाइन थी। फिर सीन दोबारा चेंज होता है और हम मे युआनजी को एक स्पाइडर वेब में फंसा पाते हैं जहाँ पे कई सारे स्पाइडर्स उसकी तरफ क्रॉल करके आ रहे थे और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा क्रूशियल होने वाला है, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और क्या है आपके सजेशंस, इन्हें कमेंट्स में जरूर बताना। तब तक के लिए मजे करो, मैं मिलता
मिलता हूँ आपसे अगले एक्सप्लेनेशन में।